इसकी तो कॉफिशिएंट मैंने बोला था कि किसी भी टर्म, कोई भी टर्म ले लो आप, किसी भी टर्म के अंदर जो, मान लो ये टर्म थी ना हमारे पास 2x, तो इस टर्म के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इस टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसका कॉफिशिएंट होगा। तो इसमें 2 है। इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 3 है, और यहां पे बात करें तो ये 5 खुद ही न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका कॉफिशिएंट यही होगा। अच्छा चलिए, अब हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, और जब आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि इसमें अगर हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, अभी बताता हूं मैं आपको, देखिए आप, तो देखिए मैंने ऊपर लिख रखा आपके लिए कि डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स की बेसिस पे हम कैसे किसी भी एक्सप्रेशन की डिवीजन करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपके लिखा मोनोमियल, तो मोनो, मोनो आपको पता है, मोनो मीन्स सिंगल, तो कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी। तो जब मैं एक टर्म बोल रहा हूं तो एक टर्म बोलने का मतलब मेरे पास 2xyz, ठीक है। तो ये एक ही एक्सप्रेशन है। अब आप बोलोगे ये एक एक्सप्रेशन कैसे, इसमें तो 2 है, x है, y है, z है। तो देखो ये 2xyz जो है ना, ये सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन के साथ में है ना। अगर मैं इस 2xyz की बात करूं तो ये इसका मतलब होता है, ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो क्या आपको कहीं बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन दिखा? नहीं है ना। इसके बीच में कहीं पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ही टर्म है। अगर अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता, अगर मैं 2xyz प्लस 2a लिख देता, तो देखो अब हमारे पास जो टर्म्स थी वो दो होती। कौन सी वाली? एडिशन के लेफ्ट हैंड साइड वाली एक टर्म, एडिशन के राइट हैंड साइड वाली दूसरी टर्म। लेकिन इस 2xyz के पास में प्लस का साइन नहीं था, तो इसको आप बोलेंगे ये एक मोनोमियल है। अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए, देखिए ऐसा होगा ना 10 ABCDEF, तो जितना मर्जी उतना लंबा हो, जब तक इसके बीच में प्लस वाला साइन नहीं आएगा ये आपका मोनोमियल ही रहेगा। और मोनोमियल सिंपल आपके पास ए भी हो सकता है, वो आपके पास 2 टाइम्स एक्स भी हो सकता है, वो आपके पास 5 टाइम्स XY या ए बी कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बाइनॉमियल पे। तो बाइनॉमियल आपको बाइनॉमियल जैसे इंडिकेट करता है बाई, तो बाई का मतलब होता है दो। तो देखिए जी, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 वाली जो होंगी ना, सिर्फ 2 होंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल के अंदर आपके लिए एग्जांपल आ सकता है 2x प्लस 3y। बाइनॉमियल है क्योंकि 2 है ना, देखो एडिशन का साइन लिखा है, एक टर्म पीछे एक टर्म आगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 5 टाइम्स a माइनस 2b भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एडिशन ही ले रहा था तो इस बार सब्ट्रैक्शन भी मैंने ले लिया। तो ऐसी जैसी कोई भी टर्म जब आपके पास हो जाएगी तो आप उसको बाइनॉमियल ही कहेंगे। उसके बाद है ट्राइनॉमियल। तो ट्राइनॉमियल देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राइनॉमियल का मतलब यहां पे आ जाएगा जिस वाली एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगी, ठीक है, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनॉमियल। तो 3 टर्म्स की बात जब आ जाती 3 टर्म्स की बात आ जाती है तो 3 टर्म्स का मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइनॉमियल है, 3 टर्म है। देखो प्लस प्लस के पीछे ये एक टर्म, प्लस क्या 2 टर्म, और ये 3 टर्म्स, तो आ गई 3 टर्म्स। वैसे ही सिमिलर एग्जांपल आपका हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी क्या होगा? ट्राइनॉमियल होगा।
फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल के अंदर। तो पॉलिनॉमियल का मतलब होता है मोर देन टू। तो मोर देन टू का मतलब, देखो पॉलिनॉमियल है ना, तो पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा। फिर दो से ज्यादा तीन होंगी, चार होंगी, आठ होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, जितनी चाहे उतनी हो जाए। उस एक्सप्रेशन को आप सिंपली सीधा सीधा पॉलिनॉमियल कहेंगे। तीन तीन टर्म्स वाली को भी हम पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तीन टर्म वाली जो होगी ना, उसको पॉलिनॉमियल कहेंगे, या उसको ट्राइनॉमियल, उसका पर्टिकुलर नाम है ट्राइनॉमियल। लेकिन अगर जिसमें 4, 5, 10, अब सबका नाम याद थोड़ी रखना हमें, हमें सिर्फ एक दो तीन चाहिए। उसके बाद हमने उसको सीधा एक जनरलाइज कैटेगरी में डाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो ऐसे, a+2b+c+4d+e, ठीक है। तो देखो ये भी प्लस के साइन में अलग अलग टर्म्स जुड़ रही हैं। देखो यहाँ से ये a है, ये b है, ये c है, d है, e है। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जब आएंगी तो इन सब को हम लोग कहेंगे पॉलिनॉमियल। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। तो यहां पे मैं लिखूंगा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखिए जी, अब हम लोग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, अब हम टर्म्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगी हमारे पास। जैसे मैं यहां पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहां पे। इजी मतलब एग्जांपल गिवन जो आपके पास हैं। तो देखिए जी, मैं ले लेता हूं, ऐसे लिखता हूं मैं 2x 3y+4। उसके बाद मैं लिख लेता हूं 5y 6x 8y। तो देखिए, ये सब मैंने अलग अलग से सेपरेट सेपरेट मैंने कुछ टर्म्स लिखी है ना। तो अब इन टर्म्स के अंदर होगा क्या, हम देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी रहेंगी। तो यहां पे देखेंगे कि वो वाली टर्म्स इन सब में से छांट के, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी टर्म्स एक साथ लिखी ना, मैंने तो तब भी 4-5 लिखी हैं, आपके पास 10-12 भी हो सकती हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप छांटेंगे इनमें, और जिन जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम रहेगा, ठीक है, इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है ना, तो एक्चुअल डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन के अंदर ऐसी डेफिनेशन होती है कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव द सेम फैक्टर्स, मतलब जिनके फैक्टर्स सेम रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। तो यहां पे आप सिंपली इसको याद रखने के लिए सीधा एक बात याद रख सकते हैं कि जिस जिस टर्म का वेरिएबल सेम रहेगा वो आपके पास लाइक टर्म्स रहेंगी। तो देखिए, यहां पे देखते हैं एग्जांपल में। तो देखिए, सबसे पहली ये टर्म है हमारे पास 2x, तो इसका वेरिएबल क्या है जी, x। फिर यहाँ पे 3y+4, ये बाइनॉमियल है। देखो, देख रहे हैं ना, दो टर्म्स है तो बाइनॉमियल है। ये 5y है, ये 6x है। तो 6x है, तो 6x का मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है आपके लिए, x है ना। तो अब देख रहे हैं 2x एंड 6x, तो इनका वेरिएबल जो है सेम है। तो मैं यहां जैसे लिख लेता हूं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में आ जाएगा जी आपका 2x एंड 6x। फिर और क्या है, और देखिए यहां से, हाँ देखिए, ये 5y ये 8y, तो दोनों का वेरिएबल भी क्या है, अभी भी सेम है। तो आप याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जिनका वेरिएबल सेम, तो वो भी लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स, तो देखिए अनलाइक टर्म्स वो वाली होंगी ना जिनका वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट होगा भाई। जैसे यहां पे देख लेते हैं आप, ये वाली एग्जांपल ले लेंगे। देखो यहां से अगर आपके पास कभी ऐसे हो जाएंगी, ये दो टर्म्स आ जाएंगी, तो इनको आप लाइक टर्म्स कहेंगे या अनलाइक कहेंगे। तो ये आपकी अनलाइक टर्म्स होंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है, एक का x है
और दूसरे का y है, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स नहीं हो सकती। चलिए जी, अब देखिए, अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो अब हमको सीखना है कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, उतना टफ कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है। जैसे देखिए, मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा, तो जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जब आप स्टार्टिंग आपने करी थी स्कूल जाने की, तो तब सबसे पहले तो आपको 1 2 सिखाया जाता था। जब एक बार आपने 1 2 अप टू 100 लिखना सीख लिया, फिर उसके बाद आपको आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे आपको डंडे दे दे के ऐड करवाया जाता था। तो वैसे ही हमारे पास समझ लो, यहाँ पे आप फिर से केजी में हैं, और आप अब आपको करना किसको है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मतलब सीख क्या रहे हैं अभी हम एक्सप्रेशंस को सीख रहे हैं कि एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं, मोनोमियल्स कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं, बाइनोमियल कौन सी होंगी, ट्राइनोमियल कौन सी होंगी। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि इनको एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे किया जाता है। तो आपको पता है ना, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन जो है कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की जब ये कॉम्बिनेशन है, तो उसको ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग बोलेंगे हमेशा इसके कॉफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो कॉफिशिएंट्स ऐड होने का मतलब क्या है, एक तो लाइक टर्म्स होनी चाहिए, मतलब जो सेम, जिनका वेरिएबल सेम होगा उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए भी उसमें से क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सिर्फ उनके कॉफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए, और फिर बताता हूँ कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, बाकी हम लोग बुक से देख के करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन में एक्सरसाइज होगी हमारे पास, तो वहाँ से लिखेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ जाती ना, ऐड करो जी। ऐड करेंगे हम, किसको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7x² माइनस 4x है। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे 5x² प्लस 2x, एंड उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 3 प्लस 3x। तो देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 4x। अब देखो कामा था ना, तो कामा हटाएंगे और यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जी 5x² प्लस 2x। अब यहाँ पे फिर से कामा था, कामा हटाएंगे तो प्लस लिखेंगे, 3 प्लस 3x हो जाएगा। देखो, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ऑफिशियली देखा जाए ना, मैथमेटिकली देखा जाए, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मतलब यहाँ पे इसको रखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इसको रखेंगे ब्रैकेट में, फिर एडिशन के साथ इसको मल्टीप्लाई होगा एडिशन वाले साइन के साथ। लेकिन आपको प्लस पॉइंट भी पता है कि एडिशन के साथ करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सीधा एक स्टेप आपके लिए शॉर्ट कर दिया यहाँ से। तो देखो, ये हो जाएगा आपका ऐसा। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, हमें यहां से अब लाइक टर्म्स को छांटना है। जो भी लाइक टर्म होगी ना, उसको एक साथ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7x², देखो x² है और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर वाला नहीं है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7x²। अब देखो, ये 5x था ना, इसका साइन प्लस था, तो इसको लिखेंगे 5x²। अब देखिए यहाँ से अब आ जाएगा सिर्फ x वाला, तो x वाला आएगा तो लिखो इसको -4x यहाँ से, ये वाला +2x यहाँ से, और +3x आगे से। और अब क्या बच रहा है जी हमारे पास, अब हमारे पास बच रहा है ये वाला 3। तो ये 3 हमारे पास कांस्टेंट था, कोई भी वेरिएबल इसके साथ में नहीं था। अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमेशा और हमेशा कॉफिशिएंट्स ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके कॉफिशिएंट्स क्या है, इसका 7 है, इसका 5 है, तो क्या हो जाएगा 7 × 5 12 x²। अब देखिए जी यहाँ पे कितने हैं, ये 3 है ना। तो देखो यहाँ पे ये है आपके पास -4 +2 एंड +3। तो देखो, एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना -2 -2 + 3।
तो देखो 1 माइनस 1 प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 कटे 1 और साइन बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1x, या आप इसको x भी लिख सकते हैं क्योंकि जिसका कोफिशिएंट यूनिटी उसको हम लोग सीधा x लिख लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। बस इसके बाद आप इसमें इस 12 में इस x को ऐड नहीं कर सकते, या इस 3 और x को 3x आप नहीं लिखेंगे। बस इतना ही आपका ऐड इसको कर सकते थे, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग एडिशन पे चलते हैं, और एडिशन करने के लिए थोड़ा सा हमें एक एडिशन का साइन जब हम लोग डालेंगे ना, तब हमको वहां पे थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। देखिए कैसे हमने उसको करना है। तो देखो एक एग्जांपल मैं इसके लिए भी लेता हूं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं जी। देखिए ऐसा लिखा है कि सब्ट्रैक्ट करिए जी 2a माइनस बी फ्रॉम, किसमें से माइनस करेंगे आप? 3a माइनस 5b। तो देखो जब भी एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा ना, तो सब्ट्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन है तो ये हमेशा ऐसे ही होगा, फ्रॉम में से होगा। और अगर फ्रॉम में से है तो फिर आपको पता है कि 2a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस 5b, मतलब कि इस वाली टर्म को इसमें से करना है, पहले ये फिर माइनस और फिर इसको लिखना हमने। तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पे आएगा इसका ये वाला। तो ये हो जाएगा जी 3a माइनस 5b। अब इसको माइनस करना, अब सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा और ये हो जाएगा 2a माइनस b। अब देखिए मैंने इस अगले वाले को हमेशा अपने भी ब्रैकेट में रखना है। क्यों? क्योंकि अब ये माइनस वाला साइन जो है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो पीछे से ये एज इट इज चलेगा। तो ये था हमारे पास 3a माइनस 5b। अब देखिए ये माइनस है ना, इस 2 का कॉफिशिएंट प्लस हो, साइन पीछे से प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये रहेगा 2a। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी प्लस b। ओके, सॉल्व हो गया, ऐसा जैसा बन गया। अब देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि लाइक टर्म्स को अलग लिखिए। तो देखो ए वाला जिसका कॉफिशिएंट ए है, तो देखो इसका कॉफिशिएंट ए है, इसका कॉफिशिएंट ए है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस 2a। फिर बी वाला तो माइनस 5b और प्लस b। अब देखिए इसमें भी वही होता है, इसमें भी सेम जैसा हम ऐड में करते हैं वैसा हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। तो इसके भी कॉफिशिएंट्स जो है ना वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए इसका कॉफिशिएंट आ गया 3, इसका कॉफिशिएंट आ गया 2, तो 3 में से 2 कटे, बचा आपका 1। यहाँ पे इसका 5 कॉफिशिएंट है और इसका 1 है, यूनिटी। तो देखो -5 प्लस 1, ये ऐसा हो रहा भाई, -5 एंड प्लस 1। तो -5 प्लस 1 में से जाएगा तो क्या बचेगा? -4। तो इसको हम लिखेंगे -4 टाइम्स b। तो देखो ये 1a लिखो आप इसको, या a भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा a माइनस 4b, और यही रहेगा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना जो है वो आ गया होगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चलो आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर लेंगे। और अब मैं चलता हूँ कहाँ पे? आपकी एक्सरसाइज पे, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन किया था। तो अब हम अगले वाले क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो देखिए मैंने आपके लिए आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, आप बुक से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल विच डू नॉट फिट इन एनी दीज 3। मतलब आपने इन जो दी हुई नीचे टर्म्स है ना, बहुत सारी एक्सप्रेशन है, सॉरी टर्म्स नहीं एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से आपने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स को छांट के लिखना है। फिर बोला कि इन मतलब ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, मतलब वो 3 से ज़्यादा वाली टर्म हो जाएंगी, तो उनको हम अलग से लिखेंगे। तो देखो इनको भी क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई करना तो हम लोग सिंपली टेबल बना लेंगे इसके लिए। तो देखो जी इसके लिए टेबल ऐसे बनाएंगे हम लोग कि एक टेबल डालेंगे हम लोग मोनोमियल्स वालों का, जिनमें सिर्फ मोनोमियल आएंगे। दूसरा टेबल हम बनाएंगे बाइनोमियल्स के लिए।
बाइनॉमियल्स आएंगे और थर्ड वाले में ट्राइनॉमियल्स आएंगे। ओके, तो देखिए यहां से ये बनेगा ऐसे करके टेबल आपके लिए। तो अब देखिए जो ऊपर एक्सप्रेशंस, तो जो जो आपको जिस जिस कैटेगरी में फिट बैठती दिख रही होगी उसको आप उस कैटेगरी में डाल देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, देखिए x प्लस वाई। तो अब आप मेरे को बताइए x प्लस वाई है तो कितनी टर्म्स हैं। देखो एक x है एक y है, बीच में किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है ना, तो हो गई 2 टर्म्स। तो ये आ जाएगा आपका बाइनॉमियल में, तो x प्लस वाई आ जाएगा बाइनॉमियल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1000, सिर्फ 1000 है, एक ही है ना, तो ये आएगा आपका मोनोमियल, तो ये हो जाएगा जी मोनोमियल में। फिर उसके बाद देखिए आगे x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, मतलब ये 3 4 मिला के इकट्ठे हैं। तो देखो आपको पता है मोनोमियल में आता है 1, बाइनॉमियल में आते हैं 2, ट्राइनॉमियल में आते हैं 3, और इस जो 4 है वो पॉलिनॉमियल, मतलब पॉलिनॉमियल वाला डब्बा हमने नहीं बनाया है, हमने सिर्फ 1 2 3 वाले लिखने, तो ये बाहर आ जाएगा इससे। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे है जी 7y और 5x, तो देखिए कितनी टर्म्स है 1 2 एंड 3, तो ये चला जाएगा आपका ट्राइनॉमियल में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस वाई प्लस 5x। उसके बाद आगे वाला 2y माइनस वाई का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे इसमें भी कितनी है 2 टर्म्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3y का स्क्वायर, 1 2 एंड 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y का क्यूब। यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है तो ये भी यहीं पे जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3। यहाँ पे देखिए इसमें 2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4z माइनस 15z का स्क्वायर। तो आगे आगे आपके पास चाहे जितनी मर्जी उतनी टर्म चलती जाएंगी, आपने उनको टेबल के अंदर डालते जाना है। अब देखिए ऐसा भी था ना कि जो इनमें से फिट नहीं आ रहा है, जो किसी में भी फिट नहीं आ रहा है, तो जो किसी में भी फिट नहीं आ रहा है उसको हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। उसमें उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ऐसा लिख देना कि एक्सप्रेशंस अगर बहुत सारे होंगे विच डू नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज आर, तो जैसे मेरे पास अभी एक ही है, कौन सा वाला है जी, x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। उसके बाद अगर आपके पास आते जाएंगे तो उनको यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। कंफ्यूजन क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। तो देखो ऐड करने के लिए मैं आपकी टेक्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन उठा के लिए मैंने इनको मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी वाले आप खुद करेंगे। तो देखो मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था ना भाई, एडिशन करना कैसे करना, आपको सबसे पहले कामा हटाना है, प्लस लगाना है, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ करना है और फिर उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो देखो इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ जब मैं फर्स्ट वाले का, तो क्या है जी मेरे पास, ये बनेगा AB प्लस BC, यहाँ पे कामा था तो कामा हटाया प्लस लिखा और आगे वाली टर्म लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कामा था, कामा हटाया प्लस लिखा और यहाँ पे मेरे पास CA माइनस AB था। ओके, एक लाइन में आ गया ये सब कुछ। चलिए अब देखिए अब हमको क्या करना है जी, एक लाइन में आ गया ना, अब हम इनको लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना है, इनको छांटेंगे अब हम। तो देखो AB, तो ये रहा मेरे पास AB, तो इनको एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा AB और यहां से AB पीछे आया तो हो गया माइनस AB। फिर देखो BC प्लस, हाँ ये बाकी वाले तो सारे सेम ही हैं, देखो माइनस BC प्लस BC, फिर यहाँ पे माइनस CA प्लस CA। ओके, अब देखो इसका कॉफिशिएंट कितना है, देखो कुछ भी नहीं है तो कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। मैंने बताया जिसका कॉफिशिएंट नहीं होता तो उसका कॉफिशिएंट यूनिटी होता है। तो देखो 1 माइनस 1 मतलब 1 में से 1 कटेगा तो 0 बचेगा, 0 टाइम्स AB कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए माइनस BC प्लस BC, तो मतलब -1 + 1 तो ये भी 0, CA माइनस CA प्लस CA मतलब -1 + 1 तो ये भी 0, तो देखो 0 0 0 तो ये 0 ही प्लस करके आएगा, ये सारा कैंसल आउट हो जाएगा। हम लोग प्लस कर रहे थे लेकिन हो गया बाय डिफॉल्ट माइनस।
अब देखिए नेक्स्ट वाला चलते हैं हम लोग IV वाले में। तो देखिए जी IV वाले में क्या है आपके पास एल स्क्र एम स्क्र एम स्क्र एन स्क्र एन स्क्र एल स्क्र प्लस 2 टाइम्स LM MN और NL। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जैसे हमने सीखा है हम वैसे ही करेंगे। एल स्क्र एम स्क्र काम हटाएंगे प्लस लिखेंगे एम स्क्र प्लस एन स्क्र, फिर काम हटाओ प्लस लिखो एन स्क्र प्लस एल स्क्र। ओके, अब फिर कामा हटाओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स LM प्लस 2 टाइम्स MN प्लस 2 टाइम्स NL। ओके, सारा कुछ आ गया एक लाइन में प्लस में। अब लाइक टर्म्स को ढूंढो। तो देखो यहाँ पे एल स्क्र एंड यहाँ पे एल स्क्र, तो इसको हम लिखेंगे एल स्क्र प्लस एल का स्क्र एम एम। तो एम स्क्र प्लस एम स्क्र ये वाले अलग, फिर एन स्क्र प्लस एन स्क्र ये वाले अलग, LM MN तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो ये एज इट इज चलेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 टाइम्स LM प्लस 2 टाइम्स MN प्लस 2 टाइम्स NL। अब देखो यहाँ पे ये लाइक टर्म है, देखो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, इनका कॉफिशिएंट सबका 1 1 है। तो देखो यहाँ से एल स्क्र 1 1 तो हो जाएगा जी 2 टाइम्स एल का स्क्र, फिर यहाँ पे MM तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स M का स्क्र प्लस NN 2 टाइम्स N का स्क्र प्लस 2 टाइम्स LM प्लस 2 टाइम्स MN प्लस 2 टाइम्स NL। तो या तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आपको इसको करना है तो देखिए 2 2 जो है ना 2 2, ये 2 2 सब में से हटाइए, सबसे कॉमन निकालिए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो सब में से हम लोग क्या करेंगे 2 निकालेंगे बाहर, तो पीछे बचेगा L का स्क्र प्लस M का स्क्र प्लस N का स्क्र प्लस LM प्लस MN प्लस NL और बाहर से ब्रैकेट बंद। तो या तो आपका आंसर ये वाला होगा या आपका आंसर ये वाला होगा। यहां से आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।